नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो दोष ईवीएम और बीजेपी को देती है, लेकिन उसे अपनी खामियां, अपने नेताओं की बदजुबानी और कार्यकर्ताओं की कारस्तानी नहीं दिखती। मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ में बनी बनाई कांग्रेस सरकार का कबाड़ा निकल गया। क्या वहां भी बीजेपी का रोल था? जब कांग्रेस के नेता खुद ही कांग्रेस के लिए भस्मासुर बन रहे हैं तो दूसरे की जरूरत क्या है? कांग्रेस में सिद्धू के बाद अब सलमान खुर्शीद नए भस्मासुर बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सलमान खुर्शीद ने एक किताब क्या लिखी? सनराइज ओवर अयोध्या। पूरे देश में बवाल मच गया, हंगामा मच गया। देश की राजनीति में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। कारण था सलमान खुर्शीद की लिखी गई किताब में हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर की गई टिप्पणी। इस किताब में हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठन की संज्ञा दी गई। फिर बवाल तो मचना ही था, हंगामा तो बरपना ही था। ऊपर से आग में घी का काम किया दिग्विजय सिंह के बयान ने, जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर अपना ज्ञान देते हुए दोनों को अलग बता दिया। दिग्विजय सिंह साहब, जरा ये बताइए कि क्या कांग्रेस और कांग्रेसी अलग अलग है? क्या आप बिना कांग्रेस की विचारधारा के बिना कांग्रेसी हैं, या कांग्रेस से अलग कांग्रेसी हैं, या फिर सिर्फ कांग्रेसी हैं? कांग्रेस से आपका कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग कैसे हो सकता है? हिंदुत्व शब्द के बारे में मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ता है, जबकि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं एतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। तो सावरकर जी को, जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए, और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया, जिसे कि प्रचार तंत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अफवाह फैलाना और अफवाह को आखिरी दम तक ले जाना उनसे बेहतर कोई जानता नहीं है। और आज के युग में जहाँ सोशल मीडिया और इंटरनेट है, उसमें तो ये ऐसा एक हथियार उनके हाथ में आ गया है जो कि अकाट्य साबित होता चला जा रहा है। इसी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। साथ ही गांधी परिवार और राहुल गांधी पर भी तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये विचारधारा ही वामपंथ की है, जहां हिंदुओं को बदनामी के अलावे और कुछ भी नहीं मिलता। सलमान खुर्शीद हो या दिग्विजय सिंह जी हो, ये कंट्रोवर्सी किताब नहीं, किताब ही इसलिए छापी होगी उन्होंने कि कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि ये सब तुष्टीकरण की राजनीति के पोषक हैं। देश के अंदर जितना बिखराव और अलगाव ये लोग पैदा करते हैं, कोई नहीं करते। कांग्रेस के लोग, गांधी परिवार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। सबसे पहले राहुल गांधी मिलने गए थे कन्हैया कुमार से, केजरीवाल गए थे। ये सब वो ही हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग। ये चाहते हैं देश जातियों में बंट जाए, हिंदू शब्द विलोपित हो जाए, हिंदू धर्म की आस्थाएं खंडित हो जाएं और देश खंड खंड का हो जाए। ये देश को खंड खंड का करना चाहते हैं और मोदी जी अखंड भारत चाहते हैं। इतनी सी बात। सलमान खुर्शीद पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की राह पर चल पड़े हैं, जो कांग्रेस के लिए भस्मासुर बन गए हैं। अब सलमान खुर्शीद दूसरे भस्मासुर बन रहे हैं। लेकिन सलमान साहब, सिद्धू पर तो आरोप लगते हैं कि वो पहले बीजेपी में थे और अब कांग्रेस को बर्बाद करने कांग्रेस में आ गए। लेकिन आप तो हमेशा से कांग्रेस में ही रहे,
आप उसी पेड़ के जड़ पर क्यों कुठारघात कर रहे हैं जिसके फल जिंदगी भर खाएं? सलमान खुर्शीद, नवजोत सिंह सिद्धू, अगर आपका मन भी कांग्रेस से भर गया हो तो आप भी G23 की तरह अलग होकर जंग ए ऐलान कर दे। भला कांग्रेस में रहकर उसी कांग्रेस को जलाने में क्यों जुटे हुए हैं? बात आप हिंदुत्व की करते हैं और नुकसान आपकी पार्टी को होता है। आप तो सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के अरमानों पर ही किताब बम बोल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।